बरेली में फोर्टिस गुरुग्राम ने लॉन्च किया समर्पित सूचना और ओपीडी सेंटर। बरेली में आज फोर्टिस गुरुग्राम ने डॉक्टर अमित अग्रवाल चाइल्ड केयर सेंटर एंड जनरल हॉस्पिटल के सहयोग से आज एक समर्पित सूचना एवं ओपीडी सेंटर लॉन्च किया है। ये सेंटर बरेली सहित आसपास के अन्य शहरों और नगरों के रोगियों के लिए स्तरीय हेल्थ केयर सेवाओं को सुलभ कराएगा। इस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन के लिए हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, एंड्रोक्रोलॉजिस्ट तथा पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड हेमेटोलॉजी एवं बीएमटी ने कहा कि इस सेंटर का लॉन्च वास्तव में मरीजों की सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए मरीजों के लिए मेडिकल सेवाओं और परामर्श सुविधाओं को सुलभ बनाने के साथ उनके लिए ओपीडी और इमरजेंसी परामर्श सेवाओं पर जोर देते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में दिल का रोग बहुत तेजी से घर करता चला जा रहा है, तो इसको अवेयर करने के लिए इसको किस तरीके से हम, अगर कहीं किसी बच्चे को हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ आज रिस्पॉन्स के माध्यम से बताया गया है? देखो, बच्चों में हार्ट की बीमारी तकरीबन 1% बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें होती है, और ये इनको समय पे पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी हम पहचान पाएंगे उतना जल्दी इनका इलाज टाइम पे हो पाएगा। और आज के ज़माने में जो इलाज है वो तकरीबन 95% जो भी बच्चों के जन्म की नुक्स की बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ तो इसका रिज़ल्ट्स ऐसे अच्छे हो गए हैं कि ज़्यादातर ये बच्चे एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और नॉर्मल लाइफ स्पैन के साथ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। ये बहुत रिवोल्यूशन हो चुका है इस फील्ड में। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम बच्चे में डायग्नोसिस होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से जैसे सलाह दी जा रही है वैसे इलाज कराने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल है कि हार्ट की बीमारी का नाम सुनते ही आमतौर पर पेशेंट के हाथ पैर खुल जाते हैं, तो उन किस तरीके से सस्ते इलाज से अच्छा लाभ ले सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, सारा कुछ सबसे पहली चीज़ ये है कि हार्ट की बीमारी सुनते ही बच्चे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की हार्ट की बीमारी और बड़ों की हार्ट की बीमारी में बहुत फ़र्क है। बच्चे की जो हार्ट की बीमारी है वो जन्म का नुक्स है, उसको रिपेयर करने के बाद हार्ट नॉर्मल है। एक एडल्ट आदमी की हार्ट की बीमारी जो होती है वो अलग है, उसमें ट्रीटमेंट के बाद उसको हम मे बी 20 साल या 25 साल की ज़िंदगी देते हैं, लेकिन बच्चे की हार्ट की बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद हम उसको 70 साल की पूरी ज़िंदगी, जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के डेट में हमारी है, वो पूरे देते हैं। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इतनी सारी एनजीओज़ वगैरह के सपोर्ट से ज़्यादा खर्चे के बिना इस चीज़ का ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसमें बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के रोग लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं उनके अंदर, तो ऐसे में चाहे वो दिल की बीमारी संबंधित हो या फिर थैलेसीमिया जैसी, तो इसके लिए बरेली में किस तरीके की सुविधाएं आगे मुहैया कराई जाएगी ताकि लोग अपना इलाज करा? देखिए, बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पे हैं बरेली में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बरेली में जो संभव नहीं है, उसके लिए फोर्टिस से हमारे बीच में डॉक्टर्स आए हुए हैं जो यहाँ बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ या कुछ ब्रेन ट्यूमर, जो बच्चों में दिमाग का कैंसर, कुछ ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं, या थैलेसीमिया, और इस तरीके के मरीजों में जो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो इनका परमानेंट इलाज है। कुछ इस तरीके के इलाज जो बरेली में संभव नहीं है और उन मरीजों को फ़ायदा मिल सके, इसलिए फोर्टिस हॉस्पिटल से टीम यहाँ आज आई है, और बरेली के डॉक्टर्स के लिए आज एक सीएमई का भी और हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपस में अनुभव साझा करेंगे कि बरेली में किस तरीके से इलाज इसका करते हैं, या सर बताएंगे कि हम फोर्टिस में हम क्या इससे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा, उससे मरीजों को निश्चित रूप से एक बेहतर इलाज मिलेगा। जो पीड़ित परिवार होंगे वो किस तरीके से, किस जगह जाकर के या किस सेंटर पर जाकर के इस चीज़ के बारे में लाभ ले सकते हैं? इसके बारे में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि महीने में एक बार आएंगे डॉक्टर साहब, वो हॉस्पिटल डॉक्टर अमित अग्रवाल चाइल्ड केयर सेंटर है, ये धर्म कांटे पे है, वहाँ पे आएंगे 1 महीने में एक बार, और वहाँ बच्चे जा सकते हैं इस तरीके के। और रेगुलर फॉलोअप में अगर डेली फॉलोअप होना है तो डॉक्टर अमित से फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए
वो फोर्टिस हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सकेगा। कभी पैसे नहीं मिल रहे हैं इसमें लिए कौन सी स्थिति रखी है, क्या है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण है। मैं बच्चों के ब्लड कैंसर, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि बच्चों में प्रमुख कैंसर कौन से होते हैं, प्रमुख ब्लड की बीमारियां कौन सी होती हैं और हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र कहीं पे भी हो सकती हैं और यहाँ पे इस चीज़ का स्पेशलिस्ट थोड़ा कम मिलता है। तो हम जो भी हमारे साथी डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ पे आके ऐसे बच्चों को स्क्रीन करना, उनका उचित इलाज के लिए मार्गदर्शन करना और जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है उनके लिए इलाज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये हमारा मकसद था, जिसके बारे में हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। किस तरीके से बरेली या फिर आसपास के जिलों के लोग इसका सुविधा का लाभ ले सकते हैं? तो सर, हम महीने में एक दिन आपके शहर बरेली में आते हैं, तो उस दिन आके हमसे सलाह ले सकते हैं एंड जो भी उचित उसका डायग्नोसिस है, जो उसका ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर हम सजेशन दे सकते हैं और जो फैसिलिटी हम वहाँ यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते उसके लिए आपको वहाँ आना पड़ेगा और वहाँ पे इसके इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं सारी। इसलिए थैलीसीमिया एक घातक रोग बनता जा रहा है, बन चुका है जी। तो इसलिए क्या बचाव क्या करना चाहिए ताकि वो इस तरह से इस दौर से ना गुजरने पाए और आगे इस तरीके से? तो हमने थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन थैलेसीमिया की जांच जरूर कराएं। जब दो थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है तो 25% संभावनाएं होती हैं थैलेसीमिया मेजर होने की। तो बिफोर कंसेप्शन या कंसेप्शन के फर्स्ट 12 वीक के अंदर, गर्भ धारण के 12 हफ्ते के अंदर अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो गर्भ अवस्था में थैलेसीमिया की जांच की जा सकती है और अगर बच्चा थैलेसीमिया से ग्रसित है तो फिर उसका उनके पास अधिकार है कि वो उसको इस दुनिया में लाएं या ना लेके आएं। तो थैलेसीमिया से कैरियर मदर फादर दोनों माता पिता हैं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर मैरिज और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब आप उसकी एंटीनेटल जांच के लिए आते हैं तब ये जांच जरूर होनी चाहिए, HPLC की जांच। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।